अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच गैरी क्रस्टन, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे कल दोबारा मौका मिले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने को तो मैं बिला झिझक पाकिस्तान चला जाऊंगा, मगर मुझे पूरा इख्तियार मिले तब। उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ मेरा बहुत कम वक्त गुजरा, मगर जितना गुजरा बहुत शानदार क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं। और अगर कभी मैच हार जाते थे तो बड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज पे नज़र आ रहा होता था और बड़ा प्रेशर फील करते थे परफॉर्मेंस दिखाने के एतबार से। और उन्होंने बोला कि बीइंग लीडर अगर मुझे पूरा इख्तियार मिल जाता तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी या वो क्वालिटी थी कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बना सकता था। बट किसी इंटरफेरेंस के बगैर, अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो उसके बाद प्रॉब्लम हो जाते हैं। और कुछ ग्लेस्पी ने भी एक दो स्टेटमेंट दी हैं, वो शायद थोड़ी पुरानी है, मगर गैरी कर्स्टन का अभी इंटरव्यू है। मैं ग्लेस्पी की स्टेटमेंट, गैरी कर्स्टन की कुछ और खास बातें वो मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैरी कर्स्टन के एक भारतीय वेबसाइट के साथ उन्होंने बातचीत की है। एक पैराग्राफ बहुत जरूरी है वो जानना, एक इनका भी एक ग्लेस्पी का भी। मैं पहले आपको गैरी कर्स्टन का पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ। आई एम टू ओल्ड नाउ टू बी डीलिंग विद अदर एजेंडाज। उन्होंने बोला कि मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और मैं अब इस उम्र के हिस्से में नहीं हूँ मैं किसी और बातों के अंदर उलझूँ। मैं सिर्फ कोचिंग करना चाहता हूँ और मैं अपना ताल्लुक क्रिकेटर्स के साथ रखना चाह रहा था बस। और आई जस्ट वांट टू कोच अ क्रिकेट टीम, वर्क विद द प्लेयर्स। ठीक है। आई लव पाकिस्तानी प्लेयर, दे आर ग्रेट गाइस। उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं। आई हैड अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद देम एंड आई फील फॉर देम। उन्होंने बोला कि मैंने कम टाइम किया बट मुझे उनसे मतलब एक फीलिंग उजागर हुई उनके साथ। मोर देन एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड, उनका किसी और टीम के साथ मुझे वो एहसास नहीं है जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। गैरी कर्स्टन ने कहा दे फील द प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस मैसिवली, कि उनके ऊपर बहुत दबाव रहता है, वो दबाव फील करते हैं कि उनको परफॉर्म करना है। व्हेन दे लूज इट्स हेक्टिक फॉर देम एंड दे फील दैट। जब हार जाते हैं तो इनके चेहरों से पता चल रहा होता है, लाइक इनको फील अंदर से फील हो रहा होता है कि ये हारे हुए हैं। ये एक पैराग्राफ है, उसके अलावा भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। अब मैं आपको जैसन ग्लेस्पी का आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ये भी एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बोला। ये जैसन ग्लेस्पी की मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बता रहा हूँ। गैरी केम अप विद दिस ग्रेट आइडिया ऑफ कनेक्शन कैंप। आपको याद है जब हमारा चल रहा था फैसलाबाद के अंदर चैंपियंस वनडे कप चल रहा था, तो उस वक्त कनेक्शन कैंप हुआ था। सब खिलाड़ियों को वहां से उठाकर लाहौर लाया गया था। उस कैंप के लिए ग्लेस्पी लिख रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आया था और गैरी क्रस्टन जो है वो साउथ अफ्रीका से स्पेशली पाकिस्तान आए थे और फिर लाहौर आए। ये उन्होंने लिखा। एवरीवन इन पाकिस्तान क्रिकेट बेसिकली शेयर देयर एक्सपीरियंस इन दैट मीटिंग। वो ये कह रहे हैं, ग्लेस्पी कह रहे हैं कि ये गैरी क्रस्टन का जो आइडिया था बड़ा शानदार था, क्योंकि इसका पर्पज ये था कि हर क्रिकेटर के साथ बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्या समझते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, जो कि एक अच्छा आइडिया था। मुझे भी लगता है कि अच्छा आइडिया था। आगे उन्होंने बोला आई फ्लू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, गैरी फ्लू इन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी मैं ऑस्ट्रेलिया से, वो साउथ अफ्रीका से आई। द चेयरमैन मोहसिन नकवी डायल्ड इन जूम। उन्होंने बोला कि चेयरमैन मोहसिन नकवी थे वो जूम के ऊपर आ गए, जबकि हम अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर से लाहौर पहुंचे थे। ही इज बेस्ड इन लाहौर। उन्होंने बोला नकवी साहब जो थे वो लाहौर में रहते हैं, बट ही डिडंट कम, मगर वो नहीं आए। वेल गैरी केम इन फ्रॉम अफ्रीका, जबकि गैरी क्रिस्टन अफ्रीका से आए थे। वी बोथ फेल्ट दैट चेयरमैन couldn't even drive 20 minutes to come here। उन्होंने बोला कि हम दोनों को फील हुआ कि यार हम हजारों मील करके आए हैं और चेयरमैन सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव करके यहाँ तक हमारे तक नहीं पहुंच सके, वो जूम के ऊपर बैठे हैं। दिस वाज अ बिट अनयूजुअल। उन्होंने बोला कि ये ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ये जैसे ग्लेसमैन ने एक स्टेटमेंट दी थी, इसके ऊपर पीसीबी का रद्दमल मेरी नज़र से नहीं गुजरा, अगर कभी हुआ उनको तो वो भी मैं जरूर बता दूंगा। मतलब आई अंडरस्टैंड, हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं हमारे लिए तो ये नॉर्मल सी है ना, जो कि नहीं नॉर्मल होनी चाहिए। चेयरमैन साहब के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। खैर वो जूम के लिए अगर अवेलेबल हैं, जूम के ऊपर आ चुके हैं, या तो वो आते ही ना जूम के लिए आके स्मीन बस टाइम था, अगर 20 मिनट के एडजस्टमेंट कर सकते थे, अगर ड्राइव करके पहुंच जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। गोरे कोच ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनली डील कर रहे होते चीज़ों को, तो उनको थोड़ा हुआ, इसलिए गिलेस्पी ने ये बात भी की है। मगर गिलेस्पी ने इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बातें की जो थोड़ी सख्त है, मुझे लगता कि शायद गिलेस्पी को नहीं भी करनी चाहिए थी। बट गैरी क्रस्टन की मैं तारीफ करूंगा, वो एक प्रोफेशनल कोच है, गिलेस्पी भी प्रोफेशनल कोच है, मगर गैरी क्रस्टन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उसने बोला मुझे कल मौका मिल जाए मैं पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने चला जाऊंगा, क्योंकि लड़के तो बहुत अच्छे हैं और मेरा ताल्लुक सिर्फ क्रिकेटर्स के साथ है। मैं किसी और चीज़ में जाना नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि कोई और चीज़ मेरे काम के अंदर मुदाखलत करे। ये दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। जब गैरी क्रस्टन थे, उसके बाद इंग्लैंड वाला जो मैटर हुआ था, असल में पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया की टूर पे जा रहा था उससे पहले के एक दिन पहले ही गैरी क्रस्टन ने कह दिया कि वो नहीं जाएंगे, और फिर बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज भी कर दी कि गैरी क्रस्टन जो है वो रिमूव कर दिए गए या वो खुद साइड पे हो गए हैं। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए
जो मामला चल रहे थे, अगरचे वो गिलेस्पी की टीम थी, टेस्ट में वो कर रहे थे, मगर इस बीच में जब सिलेक्शन कमेटी का इजलास होना था तो T20 टीम यानी वाइट बॉल की जो सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया में खेली थी उसके लिए टीम का इंतखाब भी होना था। तो उस वक्त गैरी क्रस्टन और गिलेस्पी दोनों को वो सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया गया था। जैसे अब हैसन है ना, वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, आकिब जुवैद हिस्सा है, बाकी सिलेक्टर्स भी हैं, कप्तान भी हिस्सा हैं। अब सोचिए कि सीरीज से पहले हैसन को ये कह दिया जाए कि नहीं, अब आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं, आपको जो टीम दी जाएगी आप वो खिलाइएगा। तो गैरी क्रस्टन ये कह रही हैं कि मेरा काम, चूंकि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था, आपको एक रोड मैप बनाना होता है कि इस तरह से जाने, इन खिलाड़ियों को लेके जाने, और अगर आप उस प्रोसेस में नहीं आते तो आप एक टीम को बड़ा कैसे कर सकते हैं। ये गैरी क्रस्टन ने कहा, और मुझे लगता है ये फेयर है कि आप अगर हेड कोच हैं और आपकी मर्जी से 15 खिलाड़ी नहीं मुंतखब हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब हेड कोच की मुताबिक हो, ऑफ कोर्स फिर सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है, बट हेड कोच सिलेक्शन कमेटी में नहीं है तो डजंट मेक एनी सेंस। तो अब हेड कोच अपना रोड मैप क्या बनाएगा, वो कैसे लेगा। और गिलेस्पी का प्रॉब्लम ये था कि ऑस्ट्रेलिया टूर में वो कोच बना दिए गए थे, हालांकि वो रेड बॉल के कोच थे, मगर जब गैरी क्रस्टन नहीं थे तो गिलेस्पी को बना दिया गया। तो गिलेस्पी को तो जो फाइनल 11 होती थी उसके अंदर भी उनसे मुशावरत नहीं की जाती थी। तो ऐसे में गोरे कोच कहाँ, फिर टिम निल्सन जो थे जिनको लेके आए थे गिलेस्पी ही, उनको भी हटा दिया गया। तो इस बीच में गिलेस्पी को फील हुआ कि मुझे शायद मैं जरूरत नहीं रहा पाकिस्तान की, इसलिए उन्होंने भी छोड़ दिया। मगर गैरी क्रस्टन का मुझे लगता है कि वर्ल्ड बेस्ट कोच में उनका शुमार आता है, अगर टॉप 2-3 लिए जाएं। मतलब अगर आप रेपुटेशन के ऊपर जाएं तो बॉब वुलमर के बाद किसी की इतनी बड़ी नेक नामी हुई थी अगर कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद गैरी क्रस्टन की हुई थी। इंडिया के जैसे बड़े देश में, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा देश भारत है, बाकी सबको इकट्ठा करने एक तरफ है, भारत का पॉपुलेशन वाइज भी देख लें तो एक तरफ है, इकोनॉमी उनकी मतलब क्रिकेट इकोनॉमी वाइज भी देख लें तब भी वो एक तरफ बनते हैं। तो उसके साथ कोचिंग की है, और बड़े बड़े खिलाड़ी थे, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सहवाग, जहीर खान। तो उस टीम के साथ वो कोच बने और कामयाब कोच बने। 2011 वर्ल्ड चैंपियन टीम बनी थी। उनका एक अच्छा मतलब डेकोरेटेड CV भी है उनकी। तो मुझे लगता है कि वो शायद बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के साथ एक्सपीरियंस उनका रह सकता था। हैसन का भी एक अच्छी CV है, मगर गैरी क्रस्टन के लेवल के शायद वो है नहीं, या टेक्निकली अगर किसी को समझाने की बात आएगी, किसी क्रिकेटर को, पाकिस्तानी कोई बैट्समैन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक साइम अयूब को हो रहा है या बाबर को कहीं पे हो रहा है, आपको क्या लगता है कि गैरी क्रस्टन एक तरफ बता रहा होगा वो बिलीव ज़्यादा आएगा या हैसन के बताने पर बिलीव ज़्यादा आएगा। आई एम नॉट अ क्रिकेटर, बट मुझे लगता है कि एक बंदा जिसने इतना कुछ अचीव किया वो बोल रहेगा तो एक गुरु वाली वाइब्स आएंगी, शायद वो हैसन में वो वाली चीज़ ना आए, बट वो भी एक अच्छे कोच हैं। तो ये दोस्तों एक नया उनकी एक पॉडकास्ट आया था गैरी क्रस्टन का, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। और मतलब एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स में पूरी एबिलिटी है कि वो वर्ल्ड बेस्ट टीम बन सकते हैं, मगर इंटरफेरेंस इनमें ना हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट पे हमेशा जो भी कोई कोच आया, हमेशा उसने ये बात की है कि लड़के बहुत टैलेंटेड हैं और जान मारते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि बाहर से इंटरफेरेंस होती है जिससे क्रिकेट खराब होती है। और ये मुझे लगता है उनकी ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है कि क्रिकेट के मामला को सिर्फ क्रिकेटर्स को ही चलाना चाहिए। मैं क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, ये उन्होंने भी क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं की, उन्होंने क्रिकेटर्स की बात की है कि जो क्रिकेटर्स हैं सिर्फ वही क्रिकेट के मामलों को चलाने चाहिए, बाहर से इंटरफेरेंस उनमें नहीं होनी चाहिए। यानी बोर्ड के जो बड़े सरबराह जो बाकी लोग हैं, अगर वो टीम के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे तो क्रिकेट तबाह होगी। हाँ, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन उनका अपना काम है, इसलिए तो वो बोर्ड के अंदर बैठे होंगे। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन। इसके ऊपर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।